उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ मुख्यालय पर आज उत्तर प्रदेश जल निगम एकीकृत संघर्ष मोर्चा के धरने का तीसरा दिन। धरने में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और मीडिया में खबर चलने के बाद आज जलकल मुख्यालय के एमडी ने एकीकृत मोर्चे के अधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। आइए जानते हैं वार्ता में क्या आश्वासन मिला। है ना, तो क्या कहना चाहेंगे सर? कहना ये चाहेंगे कि ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। हमारे पूरे प्रदेश से 3 दिन के अंदर सभी साथी यहाँ आके आपको जन जागरण करने का प्रोग्राम किए। इस बीच में इन्हें हर हालत में नेतृत्व के साथ वार्ता करनी चाहिए थी। किसी भी समस्या का हल सिर्फ वार्ता से निकलता है और यह हमारा जल निगम प्रशासन वार्ता से भाग रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसे हम लोग अब अन्यथा की स्थिति में न लेते हुए सीधे संघर्ष करने का एक प्रोग्राम बनाएंगे जो पूरे प्रदेश लेवल का होगा। इस तरफ हम लोग अग्रसर हैं। आज आप लोग का तीसरा दिन है धरने का। जी, शांतिपूर्वक आप लोगों ने धरना दिया। जी, कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, तो क्या आज धरने का समापन हो जाएगा ऐसे ही? नहीं, आज धरने का समापन होगा। अगले कार्यक्रम के निर्धारण के बाद हम अगला क्या कार्यक्रम देंगे ये अभी बैठ के हम लोग निर्धारण करेंगे और इसको बहुत ही निष्ठापूर्वक अगला भयंकर प्रोग्राम होगा और पूरे प्रदेश लेवल का प्रोग्राम होगा। हम यहाँ इतनी आसानी से नहीं बैठने देंगे। 5-5 महीने की पेंशन नहीं दे रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं सभी 70 साल की उम्र के ज़्यादा के लोग हैं। पूरे प्रदेश से लोग आके यहाँ धरना दे रहे हैं सिर्फ ध्यानाकर्षण के लिए, लेकिन ध्यानाकर्षण नहीं हो पा रहा। ये प्रशासन शायद कुछ लंबा और बड़ा प्रोग्राम चाहता है। ये हम लोगों की मंशा ऐसी जागृत हो रही है। आखिर एमडी साहब के ऊपर किसका दबाव है जो आप लोग की बात सुनने को तैयार नहीं हो? पेंशन और जो रोके हैं वेतन। एमडी साहब के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। ये स्वयं उनकी अपनी सोच है। वो स्वेच्छाचारी हैं और अपना स्वयं की उनकी अपनी सोच है। तो क्या कोई जाति दुश्मनी है क्या जो सोच है? जाति दुश्मनी कुछ नहीं है। संभवतः ये है कि हमारे एमडी साहब ये सोचते होंगे कि हम दमनकारी नीति से इनको दबा देंगे और ये लोग दबे कुछ लोग हैं, पेंशनकारी हैं, ये लोग हमारे साथ किसी तरीके कोई वो नहीं कर पाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। अगला कार्यक्रम बहुत ज़बरदस्त होगा, इसके लिए हम लोग अग्रसर हैं। जी समीर जी, क्या आज धरने का तीसरा दिन है, समापन है, क्या कोई पर्सनली एमडी साहब की जाति दुश्मनी है आप लोगों से जो आप लोग की बात सुनने को तैयारी नहीं है, ना वार्ता के लिए बुला रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह रही है, किसका दबाव है? जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स मैनेजमेंट ने शुरू से ही जो सरकार को गलत तथ्य प्रस्तुत करने और गलत रिपोर्टिंग करके जो उनको सुझाव दिए, इस विभाग के बंटवारा करके 2 फाड़ करवा दिए, जब वो प्रैक्टिकली सामने आने लगे तो उनके वो चीज़ें नकारात्मक परिणाम लाईं। अब अपनी उन गलतियों को, उन गलत तथ्यों को छिपाने के लिए वो गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। हम उसी के पीड़ित हैं। आर्थिक स्थिति की बदहाली के नाम पर यहाँ के 1238 कर्मचारियों को एक बार और फिर 267 कर्मचारियों को दूसरी बार में नगर निकायों में भेज दिया गया। उससे भी विभाग की स्थिति नहीं सुधरी। हमारे जल निगम के जो परंपरागत काम हैं, जिस पे हमारा सेंटेज मिलता है और जिससे हमारे खर्चे चलते हैं, उन कार्यक्रमों को सरकार के मंत्रियों के जो भाई भतीजे बिटिया दमाद के निजी एनजीओ चल रहे हैं वो करवा रहे हैं। विभाग का केवल काम है एस्टीमेट बनाओ, उसका सुपरविज़न करो और आपको उसके बदले में 2% 5% सेंटेज मिलेगा। ठेकेदार सब सरकार की पसंद के हैं, वो अपनी पसंद से काम करते हैं। न मानक का ध्यान रखा जाता है, न गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है और हमारे अधिकारियों के सीने पे चढ़ के गालियाँ दे करके अपना पेमेंट ले लेते हैं और अपना इस तरह से तो विभाग चल रहा है। जो 3 दिवसीय आप लोगों का धरना हुआ है, तो इसमें क्या निर्णय निकला है? निर्णय निकला होता तो हमें शौक लगा है। 5 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिली है, भूखे बैठे हैं। 65 साल की 70 साल 75 साल की उम्र में किसको शौक लगा है यहाँ चिल्लाने का जिंदाबाद मुर्द? ये उम्र तो उनके बेचारों की नाती पोता खिलाने की है। लेकिन अब नाती पोता को अगर 10 रुपए की चॉकलेट नहीं दिला सकते तो किस मुंह से घर जाएं?
हम कार्यरत कर्मचारी हैं। मैं 4141 से पीड़ित हूँ। इस विभाग में 88 से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमें 2020 में आदेश कर दिया गया कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी। सारी जवानी हमने इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता को पेयजल मुहैया कराने में, उनका कंठ सींचने में बिता दिया। अब इस उम्र में हम कहाँ जाएं अगर बुढ़ापे में पेंशन नहीं मिलेगी। भारत देश कल्याणकारी राज्य है। यहाँ सरकार पत्रकारों को पेंशन देती है, खिलाड़ियों को पेंशन देती है, विधवाओं को पेंशन देती है, वृद्धों को देती है। हम 60 साल के हो गए तो हम वृद्धा पेंशन भी नहीं पाएंगे। विधवा हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, नहीं मिल रही। उनकी माताओं को, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही है। विधवा पेंशन भी नहीं पाएंगे, हम वृद्धा पेंशन भी नहीं पाएंगे। हम आखिर कहाँ, हम इतने बड़े देशद्रोही हो गए जो हमने इस विभाग को 35 साल 40 साल दिए हैं। हमने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया लोगों की, जनता की सेवा में, इस विभाग की सेवा में। अब हम 60 साल के रिटायर होंगे तो हमें पेंशन ही नहीं मिलेगी। अब अंतिम में आप क्या मांगे? अंतिम में आज हमारा मीटिंग अभी 1 बजे से होगी। हमारे नेतृत्व निर्णय लेगा कि हमें आगे क्या करना है। हो सकता है कि हम कोई अगला कदम उठाएं। अगर जल निगम के प्रबंधन नहीं सुनेगा तो हम सरकार का ध्यान खींचने के लिए, एक चीज़ मैं इसमें ये ज़रूर जोड़ दूँ, हम सरकार से नाराज़गी हमारी सिर्फ इस बात की है कि वो इन पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। वरना सरकार की तरफ से ना अनुकंपा नियुक्ति पर रोक है, ना हमारे उस पर रोक है किसी प्रकार की कार्यवाही पर। यह जल निगम का प्रबंधन जो है मनमानी कर रहा है। हमारे निदेशक मंडल ने तय किया है कि 5 साल की सेवा पूर्ण हो जाए उसको नियमित कर दिया जाए। हमारे साथी 85, 87, 88 से नौकरी कर रहे हैं, उनको नियमित नहीं किया गया। अब जब नियमित किया गया तो कह रहे हैं अब आप नई पेंशन में आओगे। साथ हमारे करीब 1500 कर्मचारी मुकदमा के दौरान रिटायर हो गए, उनको कह दिया गया आप नई पेंशन में आएंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से और इन प्रबंधन से और विधि के और फाइनेंस के ज्ञानियों से पूछना चाहता हूं कि जो कर्मचारी रिटायर हो गया उसका एनपीएस का खाता कैसे खुलेगा, उसका अंशदान कैसे जमा होगा, उसको आप नई पेंशन कैसे देंगे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके चैनलों के माध्यम से चाहता हूं कि कोई तो आगे आए, हमारी बात सुने और हमें ये बताए कि हमें पेंशन कैसे मिलेगी।